दोस्तों, इमरान खान के प्रवक्ता ने कहा तालिबान हमें कश्मीर फतह करके देगा। ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया में उड़ा मजाक। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो का अगला पार्ट। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि जी हम पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल आपस में की ये बात है। मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूं। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूं और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह की खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कूदा दिया आपने? और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रह गया? आप किस बिहार पे? तालिबान भी हमारा, आप मुझे बताएं, आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, तालिबान की नुमाइंदगी कर रही हैं या हुकूमत पाकिस्तान की? उनका साथ दिया मैडम, आप नुमाइंदा के साथ ज्यादती हो रही है कि तालिबान का, मैं ये कह रही कि अपने उनकी हुकूमत, अपने घर, हमारी हुकूमत, हमारी पाकिस्तान को गिरे और जख्म आए। पाकिस्तान में भी जो अजीब लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है और अबव ऑल जो सियासतदान है उनकी जो लैक ऑफ मैच्योरिटी है, जो पॉलिटिकल, जिसमें अक्सर मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी जो हमारे सियासतदान हैं, जो खासकर अब लोगों को बहुत ज्यादा शौक है टीवी पे आने का, उनकी वो स्कूलिंग नहीं है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि स्टेट क्राफ्ट क्या चीज है, स्टेट किसे कहते हैं, सॉवरेनिटी क्या है और स्टेट कैसे ऑपरेट करती है, स्टेट किस तरह किसी से मदद ले सकती है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आज के दौर का जो सियासतदान है, जो यंग लड़के लड़कियां और खवातीन जो अक्सर टीवी पे आते हैं, मर्द भी इवन के, वो इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रियासत को बहुत नुकसान पहुंचता है और उनको इस चीज की समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। बस वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जो मर्जी उनके मुंह में आता है वो बोल देता हूँ। मैं एक यहाँ पे जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई है, मुझे देख के बड़ा दुख भी हुआ कि एक पीटीआई की खातून है, वो एक टीवी में बैठी हुई है और वो कह रही हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को इंडिया से जो है कश्मीर आजाद करा के देंगे। और वो बड़ी हैरानगी वाली और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह तालिबान की मदद ले सकता है। और एंकर ने उनकी बहुत ज्यादा सुबकी भी की और उनको समझाने की भी कोशिश की और वो बजीद थी अपनी बात के ऊपर। जी, तो आपने देखा कि ये खातून जो है ये सो कॉल्ड पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं और जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, और वो कह रही हैं कि वो हमें जो है वो कश्मीर लेके देंगे और जो पाकिस्तान को, जो टूटा हुआ पाकिस्तान है वो लेके देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब सियासी जमातें ये फैसला करती हैं कि किस शख्स को नुमाइंदगी करनी है पार्टी की, टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, और बात करनी है, तो वो क्या क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या वो किस तरह का जहन होना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, किस तरह का लबो लहजा होना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, और आपको रियासत की, स्टेट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट की पॉलिसीज के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और स्टेट के नैरेटिव की आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है। इमरान खान तो कहते हैं कि अगर कोई कश्मीर जाएगा तो वो पाकिस्तान की दुश्मनी करेगा। ये खातून जो कि इंतहाई नाबालिग हैं अपनी सियासी पुख्तगी में और अपनी सियासी सोच में, वो इस तरह की के जब बयान देंगी तो दुनिया बातें तो करेगी।
और अगले दिन भी मैं एक टीवी पे बैठा हुआ था, वहां पे किसी ने ऐसे ही कहा, देखें जी के पाकिस्तानी ये कहते हैं जनाब के तालिबान जो है वो हमारी मदद करेंगे। तो वो एंकर भी यही कह रहे थे कि दुनिया पे तबर्रा करेगी, दुनिया हमको बुरा भला कहेगी, आप जो बातें कर रही हैं, आपको किसने कहा ये बातें करें? क्या आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं, या आप खुद से ये बातें कह रही हैं, आप तालिबान की नुमाइंदा है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है उस खातून के पास, और उन्होंने बस एक बात कर दी जिसका ना कोई तुक बनता था, और जो बाकी सियासी जमातों के लोग बैठे हुए थे वो भी शर्मिंदा भी हो रहे थे और परेशान भी थे और हैरान भी थे। इस सिलसिले में ऑब्वियसली मैंने इन खातून को देखा है एक दो दफा, लेकिन मुझे अंदाजा पहले नहीं था कि ये इस तरह बात कर सकेंगी। लेकिन क्या पार्टियां जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो जब नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और जब स्टेट क्राफ्ट की बात होगी, तो क्या वो कोई अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं? क्या वो अपने लोगों को बताते हैं, अपने लोगों से पूछते हैं, या अगर वो ट्रेनिंग नहीं देते उनको या उनसे वो काम नहीं करवाते? क्योंकि टीवी पे आना तो बहुत बड़ा ग्लैमर है ना, कि आप लोगों को कहेंगे जी मैं टीवी पे आ रहा हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, मैंने पार्टी के लिए ये बात कर दी, एनालिस्ट कहेगा जी मैंने ये बात कर दी, तो सारा एक वो जो ग्लैमर होगा वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। जनाब देखें, मैंने गई थी और मैं गया था टीवी पे और मैंने ये कर दी और मैंने इस तरह जो है वो उखाड़ पिछाड़ के दूसरी पार्टी को रख दिया और मैंने कहा कि इस तरह हम कर देंगे। लेकिन अक्सर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, वो निशाना किसी और चीज को बनाना चाह रहे होते हैं, पर उनको पता नहीं होता वो उनके अंदर वो या तो इतने मासूम है, या वो इतनी जहालत है, या फिर वो इतने ज्यादा नापुख्तगी है, बंदा इसको क्या लफ्ज दे सके जिससे हमें पता चले कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तालिबान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान, हमें दुनिया पहले ही इल्जाम लगा रही है कि हमने तालिबान को पैसा देते हैं, लड़ते हैं उनके लिए, क्या क्या करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली तालिबान एक अपनी फोर्स है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तालिबान कश्मीर में आए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक नई स्ट्रगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो जो पाकिस्तान से एसोसिएट हो। हमने माजी में करके देख लिया उसका हमें क्या नुकसान हुआ। हमारे एक तरफ हमने लाखों जो है वो अरबों डॉलर जाया कर दिए, लाखों हजारों जवान अपने शहीद हो गए, मुल्क का कबाड़ा निकल गया, आपका सारा सोशल फैब्रिक तबाह होकर रह गया। ये तो हमने कभी असेसमेंट ही नहीं ना की, हम तो और चीजों में पड़े हुए हैं। कभी काश के मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई फेयर लोग इस चीज की असेसमेंट करें कि हमारे मुआशरे को क्या नुकसान पहुंचा है, हमारा मुआशरा कितना तोड़ फोड़ के रख दिया गया है सिर्फ इस बात पे कि हम तालिबान का साथ देते रहे हैं। और हमारी जो मुआशरे के अंदर जैसे कहते हैं ना, जो एक पिटफॉल्स होते हैं कल्चर के, जिस तरह ड्रग्स आई, क्लाशनकोफ आया, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, और जो लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, खवातीन विडोज हो गई, जिन लोगों ने बच्चों ने पेन पकड़ना था उन्होंने बंदूक पकड़ ली, जिन बच्चों ने बूट पहन के स्कूल जाना था वो बूट पॉलिश करने लग पड़े। लोगों की गैरत जो है वो मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उनके अबाव अजदाद या उनके बाप या दादा जंग में मारे गए या जंगों में मारे गए और इस तरह की जो जिहाद में मारे गए, और वो बच्चे जमीन पे रुल गए, पैसे मांगते रहे, और क्या क्या नुकसान नहीं हुआ। हम तो क्या इस तरह की सोच को हम दोबारा उम्मीद दे सकते हैं? देखिए, जिंदगी तो वो चल पड़ती है, हमें इन चीजों को समझना है कि हम जो अफगानिस्तान में हुआ है या जिस तरह हुआ, ये तो हमें तबाह करके रख दिया हमारी पॉलिसीज ने। और देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होती है, तो उसका अपना एक कल्चर होता है, एक मुआशरे का कल्चर होता है, जंगों का अपना कल्चर होते हैं। जब मुआशरे के कल्चर
اور جنگوں کے کلچر آپس میں ملتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک عجیب قسم کا کاکٹیل بناتے ہیں جس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس وقت کے معاشرے کو. یہ میں بڑی ان ڈیپتھ بات کر رہا ہوں. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر کہیں پہ کانفلکٹ ہوگا, جنگ ہوگی, تو وہاں پہ کیا چیز ہے. فار ایگزامپل میں اکثر میرے جو پنجاب میں رہنے والے دوست ہیں میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں پنجاب میں اس طرح دہشت گردی نہیں ہوئی. ہاں لاہور میں, چھوٹے موٹے شہروں میں, فیصلہ آباد میں, راول پنڈی میں حملے ہوئے ہیں, لیکن لارجر سکیل پہ پنجاب میں اس طرح دہشت گردی نہیں ہوئی. تو آئیں پوچھیں ذرا جو کے پی میں لوگ تھے, جو بلوچستان میں تھے, جو سندھ میں, جس طرح کراچی میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے, آئیں ان لوگوں سے پوچھیں دہشت گردی کیا ہوتی ہے, اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کی جانیں گئیں, جن کے کاروبار گئے, گاڑیاں تباہ ہوئیں, فیملی ممبر ٹوٹ گئے, یہ ہماری اپنی ہی پالیسیز کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. ہم نے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. آبویسلی چلو ٹھیک تو وہ ہو گیا, دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ لی, لیکن معاشرے کا تو ایک دفعہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا. اس پہ تو ساری بات ہے, کوئی بھی بات نہیں کرے گا, اور کبھی اس پہ ہم ایڈریس بھی نہیں کر سکتے ایک چیز کو. لیکن جو کوشچن ہے کہ یہ خاتون جو ہیں, یہ ان کو بتایا جائے اور ان کی پارٹی کو بتایا جائے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کو آنا بھی چاہیں تو نہیں لینی چاہیے, اور نہ ہی وہ پاکستان کی مدد کو آئیں گے. وہ بڑے سمارٹ اور سیانے ہیں, وہ کوئی پاکستان کے کہنے پہ کہیں اور جا کے دوسرے ملک میں کوئی جنگ شروع نہیں کر دیں گے, یا وہاں پہ کچھ جہاد شروع نہیں کر دیں گے. وہ اپنے ملک کے لیے لڑیں گے, اور ویسے بھی جنگیں آپ کو خود ہی لڑنی پڑتی ہیں, کوئی دوسرا کسی کے لیے جنگ نہیں لڑتا. تو طالبان جو ہے وہ کوئی پاکستان کی ہیلپ نہیں کریں گے, نہ ہی کشمیر میں ایسا کچھ ہوگا, نہ ہی کوئی ایسا پلان ہے, اور نہ ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. کشمیر کا ایک اپنی سٹیٹس ہے, وہ ایک اپنی پوزیشن ہے اس کی. وہ جب وقت آئے گا, حالات بہتر ہوں گے تو ابھی مزید کلیئرٹی ہوگی. ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور جس طرح ہمیں مسلم دنیا نے چھوڑ دیا, اور اسلامک ورلڈ نے ہمارے کشمیر کے سٹینس کو فالو نہیں کیا. او آئی سی نے فارن منسٹر کا اجلاس نہیں بلایا کشمیر کے اوپر. تو آپ امیجن کر لیں کہ کیا جو ڈپلومیٹکلی ڈبیکل ہوئے ہیں وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن اگر اس طرح کی خواتین باتیں کریں گی اپنے فیو براؤنی پوائنٹس ٹو گین, اینڈ معاشرے میں یہ کہنے کے لیے دیکھیں میں تو یہ کام کیا, دیکھو میں کتنی زیادہ وہ ہوں, میں نے بھارت کے خلاف بات کی ہے. بھارت کے خلاف بات کرتے کرتے بے شک اپنے ہی ملک کا نقصان کرا لیں. سو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ معاشرہ کیا ہے, انوائرمنٹ کس طرح کے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اٹ ول بی ویری مچ کیوٹک سچویشن. اور آئیں اپنے بچوں کو اس طرح کی غلط سوچیں نہ دیں. ہم اپنے آنے والے مستقبل لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو, بچیوں کو, اور یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو, کاروباری لوگوں کو ایسی سوچ نہ دیں کہ ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کو لے کے آنا ہے اور کہیں اور لے کے جانا ہے, کیونکہ یہ نہ تو ہم کر سکتے ہیں, نہ یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, نہ ہی ہمیں ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, نہ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے, نہ ہم چاہتے ہیں. سو لہٰذا اس طرح کی خواتین کو اور اس طرح کے مردوں کو جو سوچ رکھیں ان کو بین کیا جانا چاہیے. ان کو ان کی پارٹیاں منع کریں کہ وہ ٹی وی پہ نہ جائیں, اور اگر جائیں تو ان کو ایٹ لیسٹ بیسک سکولنگ ہونی چاہیے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ, ریاست کے اوپر, اسٹیٹ کی پالیسی کے اوپر. انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں تو کوئی اس طرح کی بریفنگ ارینج نہیں کرتی, اگر وہ ارینج کرتی ہوں تو شاید ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز, بٹ دس از ویری ڈینجرس فار آور سوسائٹی, and she must be stopped for appearing on media and making such non-serious claims جس سے. تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.